कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, परमेश्वर ने चुना है। आनंद की बात है, बड़ी आशीष की बात है, इसको आशीष की बात समझा। मैं जैसा हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य जब हम बने रहते हैं तो परमेश्वर की सारी आशीषें और सारे वचन हम में पूरे होते हैं। क्या होते हैं? सारे वचन पूरे होते हैं। कब होते हैं? जब हम परमेश्वर के लिए वैसे बने रहते हैं जैसे कि परमेश्वर हमें बना देना चाहते हैं। हम सब एक पुराना जीवन जीते हैं और उसके बाद जब यीशु मसीह में आते हैं तो हम एक नई आशीष को जीते हैं, नएपन को जीते हैं, नए जीवन को जीते हैं, है ना? वैसे ही ये सब आशीषें और सारे वचन हम पे जब पूरे होते हैं, जब हम सच में परमेश्वर में ग्रहण योग्य हो जाते हैं। तब आइए कोई वचन निकाले, मेरे साथ कोई निकाले, दूसरा तिमोथियुस, उसका कोई निकाले दूसरा अध्याय और उसका 15वां वचन से दूसरा अध्याय 15वां वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। क्या करता हो? ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर के वचन को सही रीति से, परमेश्वर का जो वचन है आपने जो पढ़ा वैसा ही सही रीति से काम में लाता हो। अपने आप को ऐसा प्रयत्न करो कि ऐसा ग्रहण योग्य हम हो जाए। क्या करो? प्रयत्न करो। प्रयत्न मतलब कोशिश, कोशिश मतलब ट्राई, मतलब करने का कोशिश करो, शुरू करो, स्टार्ट करो ऐसा करने का, तो ये हो पाएगा। हर किसी के बस का नहीं होता। स्टार्टिंग में जब हम परमेश्वर के प्रेम में परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और चलना शुरू करते हैं तो एकदम से नहीं हो पाता ये। तो यहाँ पर सिखाया जा रहा है, परमेश्वर का वचन बड़े प्यार के साथ आपको कहता है प्रयत्न करो। जैसे नए विश्वासी को कहता है कि प्रयत्न करो, कोशिश करो, स्टार्ट करो यहाँ से ऐसा करना। कैसा करना स्टार्ट करो? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न। परमेश्वर प्यार करते हैं, हर एक समय सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि तुम ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर आपको देना चाहते हैं आशीषों में, लेकिन कब देंगे? जब आप वैसे होगे जैसे परमेश्वर चाहते हैं। और ये परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है कि कैसे हो जाए ग्रहण योग्य। हालेलुया। आपने खूब मेहनत की, जमीन जोती आपने, उसके बाद उसमें बीज डाला, उसके बाद उसमें खूब खाद डाला, खूब पानी डाला, सब डाला, लेकिन उसका कुछ फल नहीं आया, कुछ फ्रूट नहीं आया, उसका कोई पौधा नहीं निकला, उसकी कोई फसल नहीं आया। आए और खराब हो जाए या आए नहीं, कैसा लगेगा? यार कितनी मेहनत की हमने, जमीन बनाई, उसमें बीज डाले के उसमें खाद डाला, पानी डाला, सेवा की, सब कुछ किया, इंतजार किया और कोई फल ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ग्रहण योग्य नहीं था। वो बीज जो थे वो सही थे ही नहीं, वो अच्छे थे ही नहीं, इसलिए कुछ कोई फसल नहीं हुई और सारा समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ और सब बर्बाद हुआ। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण नहीं हुआ, इसलिए कुछ फ्रूट नहीं आया, कोई फल नहीं आया। वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए हम ग्रहण योग्य प्रयत्न करें हर एक बार कि हमारा हर सेवा, हमारा हर एक काम, छोटे से छोटा किया हुआ हमारा काम और छोटे से छोटा किया हुआ हमारा एफर्ट, छोटे से छोटा हमारा किया हुआ काम जो है वो हो जाए। और अगर वो ग्रहण नहीं है तो कुछ नहीं। अगर परमेश्वर ग्रहण कर रहे हैं, आपको पता है जब आप जब भेंट भी चढ़ाते हो ना तो उसके लिए भी प्रार्थना होती है। ये कोई जबरदस्ती दान पेटी नहीं है कि आप उसमें डालो और चले जाओ, भूल जाओ कि हमने क्या किया। उस पर प्रार्थना होगी, उसको बीज बोला जाएगा, उस पर दुआ होगी कि प्रभु आप इसको बढ़ाना, इसको मल्टीप्लाई करना, ऐसे नहीं लौटाना इनको बढ़ा के लौटाना, बहुतायत से लौटाना, तो कुछ होगा। नहीं तो फिर काहे के बीज? नहीं तो वो तो वैसे ही बीज होगा कि मिट्टी में डाले बंद कर दिए, पानी में डाल दिए, नशा कर लिया आपने। लेकिन ये वो नहीं है। ये जिस जगह पर आपकी भेंटें जाती है उस परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए उसको, और पहुंचाना काम जिसका, उसका काम ये है कि उसको पहुंचाए परमेश्वर तक। और ग्रहण योग्य होने के लिए प्रभु आप इन सब पर हम प्रार्थना करते हैं, हाथ रख के उस पर आशीष बोलते हैं, तब वो मल्टीप्लाई होता है, तब वो बढ़ता है और आप सबों के जीवन पे काम होता है। ऐसे नहीं हो जाता, कोई जादू नहीं है। जादू ये है कि उस पर प्रार्थना करना पड़ता है कि प्रभु जी आप इसको ग्रहण कर लेना, ये जो लाए हैं अपनी तरफ से आप इसको ग्रहण करो। अगर आप ग्रहण नहीं करोगे तो उनका डालना जो है ये व्यर्थ हो जाएगा।
जैसे बाकी खर्चे करते हैं ये, वैसे ये भी खर्च हो जाएगा, लेकिन ये स्पेशल है। ये जो ये दे रहा है इसको स्पेशल कर देना। ये 100 रुपए में से 90 रुपए खर्च करने पाए उसका इनका कोई हिसाब मत देना, लेकिन जो 10% उन्होंने डाला है इस पर काम हो प्रभु, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको बढ़ाना, ताकि ये इनके लिए वो प्रूफ ठहरे कि हाँ सच में परमेश्वर लौटाते हैं और मल्टीप्लाई करके लौटाते हैं। आज परमेश्वर यही बता रहे हैं कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना हो। अभी जिसके किसान की हम बात कर रहे थे, जिस किसान ने ये किया कि बीज डाला और जब फसल नहीं आई तो वो लज्जित हुआ ना, हर किसी के सामने और खुद अपनी नजर में कि बाहर हमने क्या किया, ऐसा क्या कर दिया जिससे ये फसल ही नहीं है। हमने किसी को बोला यार हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, हमने इन्वेस्ट कर दिया, वो कंपनी पैसा लेके भाग गई, बोला लज्जित हो गए ना। अब आपने सोचा कि यार सही समय पे ये पैसा जो है मल्टीप्लाई होके हमको मिलेगा, हम इससे बच्चे की शादी कर देंगे, उसके लिए गाड़ी खरीद देंगे, हम ज्वेलरी बना लेंगे, हम घर बना लेंगे, कुछ करा लेंगे, और पता चला वो कंपनी फ्रॉड निकल गई, भाग गई, तो आप लज्जित हुए ना। वैसे ही परमेश्वर यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि जो आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि जो लज्जित नहीं हो। आपको पता है परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देता, कभी नहीं होने देता लज्जित आपको, चाहे विश्वासी छोटा हो चाहे विश्वासी बड़ा हो। लेकिन यहाँ परमेश्वर वचन कहता है योग्य बनाओ, ग्रहण योग्य बनाओ परमेश्वर में, ताकि आप कभी जीवन में लज्जित नहीं हो पाओ। आप निकलो परमेश्वर के नाम से कि यीशु मसीह मैं जा रहा हूँ प्रभु, मेरे पास काम नहीं है, मेरे को काम मिले, मेरा इंटरव्यू पास नहीं हो रहा, मैं इंटरव्यू पास हो, मेरे बच्चे पास हो, जो जिस काम से भी आप जाते हो, जो कुछ भी, प्रभु मेरे पास ये नहीं है, मैं ये लेने में जाता हूँ, ये अधिकारी है मेरी बात नहीं मान रहा, आज मैं प्रार्थना करके जा रहा हूँ, मैं लज्जित होकर नहीं लौटूंगा। इसके पहले कई बार खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा। तो ये है, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लज्जित हो। कौन बाप चाहेगा कि उसके बच्चे कुछ सोचे चाहें और उनको सही वक्त पे वो मिले ही? कभी सोचो आपने कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम लिखा हो और आखिरी समय पर आपको उम्मीद हो कि यार मैं बहुत अच्छा करके गया हूँ, मेरा रिजल्ट आने वाला है। पता है बच्चे कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं इस बुक की बात करके कि वो गए, उन्होंने खूब अच्छा एग्जाम लिखा और पता चला नंबर कम है, तो क्या हुआ, 4 लोगों के सामने लज्जित हो गए। वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे यार मैंने तो खूब अच्छा लिखा था यार, लेकिन मेरे को मार्क्स कम आए। लेकिन सच में जितने ईमानदार बच्चे होते हैं वो कहते हैं वापस खोलो मेरी कॉपी और चेक करवाओगे तो मैंने तो सही किया था, क्योंकि वो लज्जित होना होता है। लेकिन परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देना चाहते कभी भी, किसी भी एग्जाम में, किसी भी काम में, किसी भी समय परमेश्वर नहीं चाहते कि आपको नीचे देखना पड़े, आपको लज्जित होना पड़े। सिर्फ परमेश्वर की संतान बोल देने से नहीं हो जाता। अगर आप परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर की संतान अगर लज्जित होगी तो उसके बाप को कैसा लगता होगा वो सोचो। आज जब आप अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छे से अच्छा करते हो, बेस्ट एजुकेशन देते हो, अच्छी क्लास देते हो, अच्छा पैसा देते हो, अच्छे कपड़े बना के भेजते हो, अच्छे टीचर्स ढूंढते हो, अच्छे ट्यूशन रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, उसके बाद जब रिजल्ट नहीं आया तो कैसा लगता है? क्या क्या कमी छोड़ी थी हमने? सिखाने से, देने से, कपड़ों से, लत्तों से, फीस से, किस चीज से कमी छोड़ी थी? और तुमने सब कुछ मिलने के बाद भी तुमने क्या क्या रिजल्ट लाया? हालेलुया। अब सोचो कि ऐसे पिता को जो 20 लोगों के बीच में उसके बच्चे का रिजल्ट आया और उसके बच्चे ने उसको बताया कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, अभी ये रिजल्ट का टाइम है और सब लोगों के बीच में सबके मार्क्स अच्छे और उसके कमाए, तो उसके दिल पे क्या बीती है? तो जब मनुष्यों के मनों पर ये बात होती है तो परमेश्वर को कैसा लगता होगा जब हम ग्रहण योग्य नहीं ठहरते हुए, बार बार सिखाने के बाद, बार बार बताने के बाद, बार बार जानने के बाद भी मैं लोगों से कहता हूँ चर्च आओ, क्यों आओ? इसलिए आओ, सुनो, परमेश्वर सिखाना चाहता है, परमेश्वर ही सिखाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना आत्मा छोड़ा है पृथ्वी पर, जब तक वापस नहीं आते तब तक वो सहायक आत्मा, सिखाने वाला आत्मा, वो हेल्प करेगा, सहायक बोले, वो सहायता करता है। जब आप प्रार्थना करते हो आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाता है, वो जरूरत थी हमसे होती है, इसलिए वो आत्मा हमारे साथ, उसको सहायक आत्मा, वो मदद करता है आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर के मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए। कई बार होता है हम कहते कि यार मैंने ये सपना देखा, कैसे आया उसे, कैसे आया क्या? नहीं, आपका जो व्याकुल मन है ना वो परमेश्वर तक पहुंचाया गया, परमेश्वर ने वहां से मैसेज भेजा वापस आपको, सपने के थ्रू आपको दिखाई दिया पवित्र आत्मा स्वप्न में दिखा। मैं कहता हूँ जितना पॉजिटिव है परमेश्वर, जितना नेगेटिव है वो सब कुछ है। तो जो आप सपना देखते हो, जो स्वप्न आप देखते हो, अगर वो पॉजिटिव है परमेश्वर की तरफ से, अगर वो नेगेटिव है, डरावना है, गंदा है, तो परमेश्वर की तरफ से उसको डांटो। ये आंखों पर मैंने यीशु मसीह आपको अधिकार दिया, ये आंखों पर आपका अधिकार है, शरीर पर आपका अधिकार है, बुद्धि और ज्ञान पर यीशु मसीह आपका अधिकार है। जब आपका अधिकार है तो ये चीजें दोबारा नहीं आएगी। डांटो दिमाग को, अपनी आंखों को डांटो, डांट सकते हो आप ये कर सकते हो।
बुरे सपने कैंसिल कर सकते हो। नींद में ही जब बुरी चीजें आ रही हैं, नींद में डांट दो कि ये मेरे लिए नहीं है, निकलो मेरी आंखों से, मेरे बुद्धि से निकलो। वो निकल जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर हम नींद में देखें और बोले हाँ ये अच्छा सपना, हमको अच्छा मजा आ रहा है, तो वो नहीं जाएगा वापस। लेकिन अगर आप चाहो तो उसको वही कैंसिल कर सकते हो और वो दोबारा कभी नहीं आएगा। वो टेस्ट करने आता आपको कि देखते हैं घुस सकते हैं क्या। अगर इसने बोला कि हाँ ठीक है, इसने कुछ विरोध नहीं किया, आपके घर में जबरदस्ती कोई घुसने की कोशिश करे और आप विरोध करो, वो नहीं घुसेगा। लेकिन जहाँ विरोध है ही नहीं तो कोई नहीं घुसेगा। वैसे ही आपकी बुद्धि पर यीशु मसीह को अधिकार दिया जाएगा। आपका हर एक प्रार्थना, आपका हर एक वचन, आपका हर एक धन्यवाद ग्रहण योग्य होना चाहिए। आप धन्यवाद करो। जब आप रोटी खाते हो तो उस समय भी आप धन्यवाद करो कि प्रभु मैं इस भोजन को धन्यवाद करता हूँ, आशीषित करता हूँ इस भोजन को। इस भोजन से मुझे, लोग बोलते हैं ना, कई लोग विषाक्त भोजन करने से मर गए, लोग जहरीला खाना खा के मर गए, लोग बासी खाना खा के कोई किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। लेकिन जब हम उसी खाने को हम ब्लेस करते हैं, क्यों करते हैं? उसको धन्यवाद क्यों करते हैं, आशीषित क्यों करते हैं कि प्रभु इस भोजन से ये शुद्ध हो जाए, हम खा के बल बुद्धि और शक्ति पाए और आपकी महिमा में लगाए। ये प्रार्थना होनी चाहिए हर एक समय, आपके रोटी खाते समय कि प्रभु जी आपने ये रोटी पहुंचाई है हम तक। परमेश्वर चाहते हैं ग्रहण योग्य के विषय में आज बात वचन कहता है, परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम लेना। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को वचन को तोड़ के अपने हिसाब से सेट कर लेते। वचन ऐसा भी तो कहता है, हम मतलब वचनों से समझते कि कहाँ लिखा है बाइबल में ऐसा। जो पवित्र आत्मा सिखाता है वो बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन इसी वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा सिखाता है। उसको कहते हैं प्रकाशन, परमेश्वर की ओर से। क्या कहते हैं? प्रकाशन। जो परमेश्वर की ओर से एक वचन के 100 तरीके के प्रकाशन मिल सकते हैं। वो आपका आत्मा और आपके कनेक्शन है कि वो आपको कैसे प्रकाशन मिले। एक ही वचन एक तरीके से सिखाएगा और 4 तरीके से और सिखाएगा। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है लिखा है। क्या लिखा है? 2 धारी तलवार, मतलब 2 धार है उसकी। आपको कुछ प्रकाशन मिलेगा, पड़ोसी को कुछ प्रकाशन मिल जाएगा उसी वचन के द्वारा। ये हो सकता है, ये पवित्र आत्मा का काम है। कई लोग वचन को वचन के हिसाब से, हम क्या करते हैं, जितने मसीह और विश्वासी लोग हैं, ये अपने दुखों में, विपत्तियों में, परेशानियों में, श्राप में, बंधन में वचनों को उपयोग करते हैं कि कौन सी जगह पर कौन सा वचन काम आएगा। ये कौन करेगा? जिसको वचन पता हो। वचन किसको पता होंगे? जो वचन पढ़ता होगा। वचन पढ़ता कौन होगा? जिसके पास इतना समय रहता है, जो प्रार्थना के समय पवित्र शास्त्र खोलता है और बाइबल को पढ़ता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, जो वचनों को पढ़ते हैं, तब ही हमको समझना है कि कौन सा वचन कहाँ पे काम में आए। ये वचन आपके लिए जरूरी है। इसी वचन के द्वारा हमने यीशु मसीह को जाना है। इसी वचन से परमेश्वर यीशु मसीह का जिंदा होना, सच्चा होना प्रकट हुआ है। ये वचन ही संभाले हुए हैं। यीशु मसीह ने बोला वचनों के द्वारा जीवित रह सकते हो, रोटी के द्वारा। रोटी अगर खा रहे हो ठीक है, नहीं खा रहे हो तो एक दिन जिंदा रह लोगे। वचनों का होना, आप यीशु मसीह को 40 दिन जिंदा रखा। हालेलुया। हम सब जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में बने रह जाते हैं, उन सबों के लिए ये है कि वचनों को सही जगह पर इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए। सही रीति से इस्तेमाल करना हम सबों को आना चाहिए। अगर हम इस्तेमाल करना जानते हैं परमेश्वर के वचनों को, हमको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करने निकलते हैं, सिर्फ प्रार्थना करके चले जाते हैं और उनको ये नहीं पता कि वहां पर वचन अगर हम डाल दें तो वो ताकत डबल हो जाएगी, दुगना हो जाएगा उसका पावर, उसका समय। परमेश्वर जो आपको सिखाने वाला आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है। हर एक दिन, हर एक समय आपको नया करता है। परमेश्वर हर दिन आपको नया करना चाहता है। हाँ, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। जितने लोग नए आए, मैं उनको बताना चाहता हूँ 2 तीमुथियुस पत्र उसका 2 अध्याय और उसके 15 वचन से हम आगे बढ़ रहे हैं। 16वें वचन में ऐसा लिखा है, पर बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? क्या बकवाद जो लिखा है, क्या है वो बकवाद? परमेश्वर के भवन में जब परमेश्वर की वचन चल रहा है और वहां पे बुद्धि में कुछ और चल रहा है, बकवाद। परमेश्वर के अलावा संसार, राजनीति और गेम्स और इस तरह की चीजें, ये बकवाद है। आपके मतलब की नहीं है। फालतू बोलते रहना, इसकी बुराई करना, उसकी बुराई सुनने में मजा आना, बकवाद है। परमेश्वर चाहते हैं कि ये
सब चीजों से, मतलब अगर हम ग्रहण योग्य हों, परमेश्वर चाहते हैं अगर आप ग्रहण योग्य, तो उसके लिए क्वालिटी क्या है? उसके लिए क्वालिटी है कि क्या जीवन में होना और क्या जीवन में नहीं होना। 16 वचन आपसे यहाँ पे बात करता, पर अशुद्ध बकवाद, उसको अशुद्ध बोला कि जो बकवाद है वो अशुद्ध है। परमेश्वर के ग्रहण युग तो छोड़ो, वो अशुद्ध है। इसको सीरियस रखना, इस बात को लेके सीरियस होना। अगर जो इसमें सीरियस नहीं है, बकवाद का मतलब अपन बोलते हैं जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बकवास बोलते हैं। कई बार लोग कहते हैं बकवास मत करो, मतलब उनके मतलब की चीज नहीं है जो उनको बकवास लगती है। अब वो जरूरी नहीं कि एक्चुअली बकवास ही हो, जो उनको खुशी नहीं दे रही, जो उनके कानों को सुख नहीं दे रही, वो बकवास है। वो भले क्यों ना अच्छी हो। बकवास हर उस मनुष्य के लिए उल्टा काम करती है। जैसे कि आप देखो कोई नशा करने वाला मनुष्य, आप उसको पवित्र शास्त्र बताओ, वचन बताओ, तो उसको क्या लगेगा? उसको बकवास लगेगा, उसको व्यर्थ लगेगा, उसको मजा नहीं आना ना उसमें। वैसे ही परमेश्वर के लोगों के लिए बोला गया है कि तुमको ये संसार की बातें, फालतू के नशेबाजी और जितना कुछ है, ये सब कुछ बकवास और बकवाद है। और इसको अशुद्ध बोला परमेश्वर ने, जिसको परमेश्वर ग्रहण नहीं करते। और अगर ये सब हमारे अंदर है तो ये भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, ना हम ग्रहण योग्य हो पाएंगे अगर हमारे अंदर ये चीजें फंसी हैं। लोगों को मजे आते हैं गॉसिप करने। तुमको पता है वो ऐसा है, तुमको पता है उसके जीवन में ये हो गया, तुमको पता है उसके पास ये सब, इसके कारण लोगों की तरक्की क्यों बढ़ी है, लोगों को पता ही नहीं कि इसके उसके जीवन के मजे लेना, इसके उसके जीवन में जो चल रहा है उसमें से आनंद और रस प्राप्त करना, ये आपकी तरक्की रोके। अशुद्ध बात है, आपको अशुद्ध करने का जीवन, मतलब ये आपको पहुंचने नहीं देगा वहां जहां पहुंचना चाहिए। और उसी समय पर अगर आप परमेश्वर की महिमा करें, अपने आप को रोक रखना, ऐसी संगति में जाने से, ऐसे लोगों के बीच में बैठने से। हम सब परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन। किस चीज में आनंद मिलता है? परमेश्वर। बहुत सारे लोग हैं जिनको आज जहां पहुंच जाना चाहिए तो वहां नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? इसी वजह से। यही वो बात है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी वो नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि ये निकल नहीं रहा अंदर से। और परमेश्वर इसको ग्रहण करेंगे, नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, वो नहीं है ग्रहण, क्योंकि परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करता है। आपको लग रहा है समय, कोई टेंशन नहीं, आप लो समय, आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आप जब तक ग्रहण योग्य नहीं होगे तो कोई ग्रेस नहीं मिलेगा ऐसा वाला आपको कि खिसका के आगे बढ़ा देगा, आपको नहीं मिलेगा। मतलब बदलना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और सीखने के मौके परमेश्वर दे रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार। और अगर गिर भी पड़ो तो उसके लिए भी लिखा कि 7 बार भी गिर जाओ तो परमेश्वर करेगी। लेकिन अगर आप नहीं वहां पहुंचना तो ये चलता रहेगा। कई लोग कहते हैं उनकी विपत्तियां ही खत्म नहीं हो रही है। पता नहीं हम पर कैसा दुख है जो खत्म ही नहीं हो रहा है। आप खत्म करना चाहते ही नहीं, आप सीरियस ही नहीं है, तो कैसे खत्म होगा? ये हमारे अंदर से होना चाहिए कि हमको इसमें से निकलना है, इस सिचुएशन से हमको बाहर आना है। कैसे आना बताओ? 1, 2, 3, 4, 5 क्या करें हम? बताओ क्या करना, हम वो करेंगे। जैसे बोलो आप वो करो। परमेश्वर सजदा चाहते हैं आपसे, दीनता चाहते हैं, नम्रता चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, समय चाहते हैं। ग्रहण योग कब होगा मानव आदमी? जब चाहेगा कि मैं परमेश्वर के ग्रहण योग की बनूं, जब मैं प्रार्थना करूं, जब मैं बात करूं, जब मैं परमेश्वर को हो जाऊं, जब परमेश्वर के विषय में सोचूं, मेरा सब कुछ। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मेरे रिश्ते परमेश्वर के साथ मजबूत हो? कितने लोग इस पर एफर्ट करते हैं? संडे के अलावा, सुबह की एक प्रार्थना के अलावा कितने लोग ये सोचते हैं कि यार मैं कोई अलग मनुष्य हूं जो परमेश्वर के लिए हूं, या मैं कुछ अलग हो गया हूं, या मेरा जीवन कुछ अलग सा है। हमारा ये अंदर से सोचते रहना ही कनेक्शन है हमारा परमेश्वर के बीच। हम बनाते हैं परमेश्वर के साथ रिश्ता। परमेश्वर ने एक बार कनेक्ट कर लिया आपको तो हमारी जिम्मेदारी है ये। जैसे आपको एक कार गिफ्ट कर दी किसी ने, आप उसको सिर्फ चला रहे हो, ना उसको धोते हो, ना उसको पोंछते हो, ना उसको साफ रखते हो, ना उससे बात करते हो। मिल गई है भाई, गिफ्ट है, पेट्रोल डला है, चला रहे। लेकिन अगर उसके साथ आप कनेक्शन करना चाहो तो आपकी वही गाड़ी ब्लेसिंग हो जाएगी आपके। परमेश्वर चाहते हैं कि हर वो चीज जो तुमको मिली है उसमें धन्यवाद करो, उसके साथ कनेक्शन बनाओ। आप उसी ये वो बहाना बने जो आप धन्यवाद करो परमेश्वर। हर समय किसी भी समय आप कनेक्ट हो सकते हो परमेश्वर के साथ। किसी भी समय आप अपने ग्रहण योग्य होने के लिए आप अकेले बोल दो, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मैं किसी बड़े पादरी, बड़े भविष्यवक्ता को नहीं ढूंढना चाहता हूँ। अगर आपका वचन कहता है कि हम संतान है तो मैं भी संतान हूँ, मेरी बात आप सुनो। क्यों नहीं सुनो? क्या गलती हो गई?
हमारा विश्वास अगर परमेश्वर के साथ है, हम चाहते हैं कि परमेश्वर ही करे, तो हमको ये करना पड़ेगा। अपनी बात परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए आप किसी और का सहारा नहीं लो, खुद ही बात करो। प्रभु बताओ मेरे को ये चल नहीं रहा, क्यों ग्रहण योग्य नहीं हूं क्या मैं, और अगर नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं, क्या हुआ है मुझसे। हमको बात करनी है परमेश्वर के साथ। अपने लिए प्रार्थना करवाने से पहले हमको प्रार्थना करनी है, क्यों नहीं सुनी जाती बात, क्यों ग्रहण योग्य नहीं है प्रार्थना। मैं प्रार्थना करता हूँ सीना ठोक के, आप सब लोग भी जानते हैं मैं करूंगा प्रार्थना, वो होगा, कैसे हो रहा है। और आप कर रहे हैं प्रार्थना, कह रहे ये परमेश्वर को धन्यवाद, मेरी कलीसिया के लोग प्रार्थना करते हो जाता हमें, क्योंकि ग्रहण योग्य है। ग्रहण वचन कहता जिस घर में जाओ उस घर का कल्याण बोलो, कल्याण योग्य अगर कोई ठहरा वहां, कल्याण तुम पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर वापस आ जाएगा। हालेलुया। कल्याण कैसे ठहरेगा? कल्याण जब ठहरेगा जब आप योग्य। परमेश्वर भी आज यहाँ ग्रहण योग्य बातें ही कर रहे हैं। कैसे आप परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बन जाए, कैसे आप बोलो प्रभु मैं चाहता हूं मेरे जीवन में ये हो जाए, ये हो जाए। प्रभु मैं चाहता हूं मेरे भाई बहनों के जीवन में ये हो जाए, हो जाए। परमेश्वर के साथ एक ऐसा प्रेम रखो, लेने और देने वाला प्रेम नहीं है, वो प्रेम अलग प्रेम है। वो आप नहीं, आपके पूरे खानदानों को परमेश्वर दे देंगे, आपके जितने जानने वाले उनको दे देंगे आपके द्वारा, क्योंकि आप ग्रहण योग्य हो। अगर आप ग्रहण योग्य है तो वचन कहता कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा है, मैं तेरे बदले देशों को दे दूंगा। मतलब परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि तेरे लिए देशों को दे। ये वचन है, ये आपको पता होगा तो आपको मालूम होगा कि आप कौन हो परमेश्वर की दृष्टि में। जो लोग खुद को बोलते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, हमारे जीवन में कुछ काम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे दोस्त नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे जान पहचान वाले हमसे प्रेम नहीं रखते, अरे सबके सब सिर्फ हमसे काम ही निकालते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप कौन हो। जो ये मानता है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल ठहरा हूं, वो खुश हो जाए आज कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूं। तो मनुष्य की दृष्टि में मैं तुच्छ हूं, उससे मेरे को लेना देना नहीं होना चाहिए। मुझे लेना देना इस बात से होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल ठहरा हूं। मैं अनमोल हूं परमेश्वर के लिए। तो मेरे अंदर सबसे बड़ी आनंद की बात यही हो कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल ठहरा हूं। किसी और की दृष्टि में कोई मुझे चोर बोले, डाकू बोले, कुछ भी बोले, उससे मुझे लेना देना, लेकिन क्योंकि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूं, ये मेरे सबसे बड़े आनंद की बात है। तो सोचो कैसे ग्रहण योग्य नहीं होंगे आप। और आप खुद ही में सोचो, मैं तो दुनिया की सबसे यूजलेस वस्तु हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये भी बकवाद है। ओ मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है जब से मैंने ये कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। अगर मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, मेरे पास कुछ है ही नहीं। दिन भर कई मनुष्यों को मैंने देखा यही अंगीकार करते रहते हैं कि मैंने तो जिंदगी बर्बाद करी है। कुछ भी काम करो करते करते मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। तो वो काम ठीक होगा? खुद को ही क्वेश्चन बोलते हैं और हमसे कुछ अच्छा होता ही नहीं, हमको ये आता ही नहीं, ये हो ही नहीं पाएगा। ये अंगीकार है। अंगीकार ऐसा हो, मैं अंगीकार करता हूँ, कैसे अंगीकार? मेरे सुनोगे, मेरा अंगीकार है, मेरा परमेश्वर किसी की सुनता है कि नहीं सुनता मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है। ये मेरा अंगीकार। और परमेश्वर सुनते हैं हमारे अंगीकार। सुबह तो ये बकवाद और अंगीकार अलग बात है। बकवाद से दूर रहना, बकवाद से बचना है। परमेश्वर चाहते हैं आपके अंगीकार ऐसे रहे, मेरे परमेश्वर ने मुझे आनंदित किया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, मेरे परमेश्वर ने मुझे बना दिया है, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल ठहरा हूं। मेरे बदले परमेश्वर देशों को दे देंगे, राज्यों को दे देंगे मेरे बदले, मैं वो हूं। हमें और दुख और समस्या, विपत्ति, परेशानी आपको इस कदर तोड़ने के लिए आएगी कि आप ये अंगीकार नहीं कर पाते। वो अंगीकार करो जो वो चाहता है। वो अंगीकार क्या है? मेरे पास कभी गड्डी है, मेरे पास दुख है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब आप किसी ऐसे मनुष्य से पूछो जो अंगीकार आप कर रहे हो, ऐसा एक मनुष्य ढूंढो और उसके सामने खड़ो जाओ, उसको बताओ मैं तुमको कैसा दिखता हूँ। वो तारीफ करे, क्या बात है, क्या कपड़े पहने आपने, कितना अच्छा आपका चेहरा दिखता है, आप तो ड्यू परफ्यूम डालो, मैं तो नहाया नहीं हूँ 5 दिन से। उससे पूछो, वो बताएगा कि आपका अंगीकार सही है या एक्चुअल आप क्या है। कुछ भी बोलने से पहले अपने आप को जांचे परखें कि मेरे परमेश्वर मुझे कैसा रखा है, कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या शान और शौकत है हमारी। हालेलुया। और एक्चुअली तकलीफ, कमी घटी जिसको बोलते हैं, बैठे सड़कों पर जाकर उनको देखो,
बताएंगे आपको कम्युनिटी किसको बोलते हैं। बोले रोटी दे के 5 दिन हो गए। सबसे अच्छा है आपके साथ परमेश्वर, और उनके साथ परमेश्वर नहीं। उनको कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, आपके साथ विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है, मेरे परमेश्वर के साथ रिलेशन है, ये अच्छा है। तो जो अच्छा है, जो पॉजिटिव है, वो परमेश्वर का है। अच्छा अंगीकार भी परमेश्वर को धन्यवाद करके परमेश्वर ग्रहण परमेश्वर ग्रहण करते आपके अंगीकार को भी। आपका तो मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर कहते आशीषित होगा। और आप बोले मेरे पास तो कुछ अच्छा है ही, मेरे जीवन में कुछ स्वाद ही नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई सुख का कारण नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे मैं हंसूं। यीशु मसीह ने चोटें क्यों खाई? आप दुखी रहो, उसके मुंह पे चाटे मारे गए इसलिए कि तुम मुंह लटका दो, तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए चाटे खा। आज याद रखना ये बात, आज से जिंदगी भर याद रखना कि तुम्हारे मुंह पे उदासी है ना, उसकी उदासी की कीमत यीशु मसीह ने दे दी है चाटे खा के। अकेला होके तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ परमेश्वर है। और ऐसा परमेश्वर है कि सारे रिश्तेदार छोड़ देंगे, माँ भी छोड़ देगी ना, तब भी वो नहीं छोड़ने के लिए ही वो आया, नहीं छोड़ने के लिए ही कनेक्शन बना, नहीं छोड़ने के लिए शरीर त्यागा, नहीं छोड़ने के लिए ही खून बहा। इसके लिए हमारे अंगीकार ऐसे ग्रहण योग्य हो। आपको क्या लगता है जब आप परमेश्वर को बकते होगे तो वो परमेश्वर को अच्छा लगता हो, या उसको ग्रहण या करना चाहिए क्या परमेश्वर ग्रहण? ओ प्रभु मेरे मुझसे क्या गलती हो गई पता नहीं, मुझे ये मिला ही नहीं आज तक, ये आरोप है। और मेरे लिए क्या है आपने आज तक? आरोप है। उसने बोला और क्या करूं? किसी ने पूछा यीशु मुझसे कितना प्यार करता हूं मुझसे। हम लोग पूछ रहे बच्चों से छोटे कितना प्यार करते हो? इतना प्यार इतना। उसने बोला जब मैंने मेरे हाथ खोले तो मैं मर गया था। मैंने इतने हाथ खोले, इससे ज्यादा नहीं जा सकता ना, तो इतने हाथ उसने फैलाए, क्रूस पे ठोक दिया। इतना प्यार करता हूं मुझसे, हमारे लिए सब दे दिया। उसके बाद भी आज अगर हम आज भी हम दुखी हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम परेशानी में हैं, हम कमी घटी में हैं, हम समस्याओं में हैं, हमारे पास लिस्ट है पूरी मांगने की, शिकायत ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर में ऐब नहीं ढूंढना है, परमेश्वर के लोगों में ऐब नहीं ढूंढना है, खुद में ढूंढना, स्वयं में ढूंढना है। हमें तो नहीं कुछ ऐसा हो जो आपको किस कारण से ग्रहण नहीं कर रहे हो। वचन आज आपसे बात कर रहा है 36वां वचन कहता, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। काय में मतलब भक्त मतलब परमेश्वर में लीन रहना, उसकी महिमा करना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना, उसका जिक्र करना, उसमें बने रहना, उसके शब्दों को सुनना, उसकी तारीफ करना, उसमें खुश रहना, उसमें आनंदित रहना। और अभक्ति का मतलब इसका उल्टा, भक्ति में बढ़ते जाएंगे। क्या भक्ति क्या हो गई? उसके अलावा दूसरी चीज जो भक्ति नहीं, बकवास करना अभक्ति, परमेश्वर को बुलावा ना कहना अभक्ति है, प्रार्थना नहीं करना अभक्ति है, परमेश्वर के अधीन नहीं रहना अभक्ति है, परमेश्वर के लोगों की नहीं सुनना अभक्ति है, मनमानी करना अभक्ति है, चर्च नहीं जाना अभक्ति है, वचनों को नहीं पढ़ना अभक्ति है। किस में बढ़ना चाहते हैं? परमेश्वर के प्रेम में, भक्ति में, या चर्च क्यों आते हैं? भक्ति करने की भक्ति करने, और चर्च में आओ भक्ति भी करो और ग्रहण योग्य नहीं, ऐसे कैसे? इसका मतलब क्या है? भक्ति की जगह इसलिए ग्रहण योग्य नहीं है। प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, जहां पहुंच रहा था वहां पहुंच नहीं पाया, कोस के वही घिस के वही खड़े। देखा कभी देखो जानवरों को, देखो वो घिसते हैं, देखो तो मसीह के लोग है ना, वो दौड़ नहीं रहे, घिस रहे हैं। पौलुस कहता मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, वो आगे जाके खड़ा है, ऐसे पीछे देख रहा पीछे वालों को, और पीछे वाले हम घिस रहे हैं वही पे। कैसे बढ़े? दौड़ना तो छोड़ो, वो चल नहीं पा रहे हैं, वो वही खड़े ऐसे कैसे बढ़ेंगे? कैसे प्रार्थना स्वीकार होगी? और वचन क्या कहता है? खतरनाक वचन सुन लो, थरथराहट हो जाएगी। वचन कहता समय के हिसाब से तो क्या हो जाना चाहिए था? हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, हाथ उठाना अगर परमेश्वर की महिमा का कारण बने तो क्या बात है? हमारा देखना अगर आशीष का कारण बने क्या बात है? हमारा छूना अगर परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरे तो क्या बात है?
परमेश्वर अगर इस भवन को चुन लिया है छूने के लिए, देखने के लिए, बोलने के लिए, बोले तो भविष्यवाणी हो, तो क्या बात है, क्या महिमा की बात है, क्या ताकत और सामर्थ की बात है। अलग आप अलग मनुष्य ही अलग हो गया। आमीन, हालेलुया। हम सब ये, परमेश्वर भी ये चाहते हैं और हमको भी हमारे जीवन में ये रखना कि प्रभु हम ग्रहण योग्य हो जाए, आपको पसंद आए। आमीन, हालेलुया। हम चाहे, हम सबों की प्रार्थना सबसे पहले यही हो कि प्रभु आप हमसे राजी हो। हमारी प्रार्थना मजबूरी नहीं हो, आप हमसे खुश रहे, आप हमसे ग्रहण हो। अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न है तो अपने लिए नहीं, खानदानों के लिए नहीं, देशों के लिए मांग के देखना। देशों के लिए मांगोगे, देशों के लिए होगा। हालेलुया। कितने लोग ये चाहते हैं? यही चाहते हैं। अभी ये समय, अभी सोचो कि हम 20 साल से 50 साल से खुद ही अगर ग्रहण योग्य नहीं हो पाए, हमारी प्रार्थना ग्रहण नहीं हो रही है, हमारी बातें ग्रहण नहीं हो रही है, तो फिर क्या और देशों के लिए मांगेंगे, क्या चीजों के लिए मांगेंगे, किसके लिए मांगेंगे? क्योंकि अभी तक तो हमारे लिए ही वचन कहता है आज हमसे, दूसरा कोरिन्थियस उसका 15वां वचन कहता, प्रभु आपका आगमन से बात करें, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। एक 2 लोगों के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ, वो भी इनमें से क्या हो जाएगा? वो जो दुख है आपका वो बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, नाश होता जाएगा। मैं लोगों से कहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि वो पिछले जिंदगी में जी रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, हो चुका है, ऐसा वही ढंग। मैं कहता हूँ वो हो गया, वो सड़े घाव के जैसे आगे नहीं जाए, इसलिए जो गुजर गया वो गुजर गया। आज हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। परमेश्वर वचन कहता है कि हमको ग्रहण योग्य होना है। हम दूसरा तीमुथियुस के 15 दूसरे अध्याय के 15वें वचन में है, आगे चल रहा है वहां से, है ना? वचन कहता है उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता है। तो अपने वचन को कैसा रखना है? मैं जब वचन होता कैसा लगता है? आपका वचन पढ़ना, मेरा वचन पढ़ना कैसा लगता है? उसमें एक महसूस होता है कि वचन है परमेश्वर की ओर से। वचन मतलब प्रॉमिस है, हमारे लिए वाचा है। तो वचन जब हम पढ़े सुख महसूस करें। कई लोग वचन पढ़ते उसमें अरे ये क्या मिल गया, तो नहीं हमारे लिए बंद करो इसको, आवाज दूर रखो, ये क्या बोल रहा है? हम ये इससे हम प्रसन्न नहीं है वचन से। अच्छा वचन दो कुछ, मैं तेरी जिंदगी में आशीष से भर दूं। हाँ, रोज यही मिले। हम वो कर क्या रहे हैं, किस कारण से मतलब वो सोच रहे हैं मिले बस। अच्छा, आप क्या एफर्ट लगा रहे हो उसके लिए? अच्छा, दिन भर बकते रहते हो, उसके बाद बोले जब झंझला कुछ नहीं बोल लेते हैं, अरे ये देखो यहाँ भी पढ़ देता, तो क्या होगा? सड़े घाव के जैसा वचन मांगो, जो मांगो उसमें बोलो वाह, हालेलुया, महिमा प्रभु। पवित्र शास्त्र एक एक वचन जिंदा है, एक एक शब्द जिंदा है। इससे ही हमारे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम आया, विश्वास आया, उस पर हम चले अपने आशीष से परिपूर्ण। इसमें कुछ गलत हो नहीं सकता। हम उसको वैसे पढ़ें और समझें और ग्रहण करें, और आप आशीषों में आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके साथ हो, आप ग्रहण योग्य होंगे, आप सीखोगे, आप अपने घर वालों को बताओगे, उनके जीवन पे काम होगा। ऐसे बढ़ते हम सब मसीह हो रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। ऐसा जिस दिन हो जाए उस दिन यीशु मसीह का आगमन हो जाए। अगर हम खुशकिस्मत रहे तो हम देखने पाएंगे उसके आगमन। परमेश्वर यही चाहता है कि कैसे परमेश्वर के लिए विश्वासी योग्य हो। हम सबको विश्वासी योग्य बनना। हमारा 1 रुपए या हमारा 1 दाना अगर परमेश्वर तक जाए तो ग्रहण नहीं। हम सब चाहते हैं हमारी प्रार्थना, कितने लोग चाहते हैं प्रार्थना ग्रहण हो जाए? आंखों को बंद करो आज।